जी आज हम बात करेंगे ऐसे लेजेंड की जिसके बगैर पाकिस्तान की जब पॉप की कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी, पता नहीं कब लिखी जाएगी, लेकिन कभी तो लिखी जाएगी, तो इनका नाम सबसे ऊपर होगा। क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों ने पॉप करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉपर पॉप को किसी मुकाम पे पहुंचाने पे जो सहरा जाता है जी आलमगीर साहब पे जाता है। और वो अब आजकल अमेरिका में होते हैं। वो मेरी इनसे अब से कोई 4-5 साल पहले हम एक जगह पे थे, तो इरफान कियानी जो हदीका के भाई हैं, हदीका कियानी के भाई हैं, उन्होंने कहा कि आलमगीर साहब जो है बड़ा मिस करते हैं पाकिस्तान को। हमें एक जगह मिले, एक कॉन्सर्ट था अमेरिका में कोई हो रहा था, तो यार मैंने कहा यार उनका नंबर तो दें यार। मैंने उनसे टेलीफोन पे बात की और फिर वो करते करते हमने प्लान बनाया और मैं एक चैनल के साथ था, म्यूजिक चैनल के साथ, हमने उनको बुलवाया स्पेशली उस चैनल ने और उनको ट्रिब्यूट दिया है यहाँ पे। अब 5 साल हो गए इस बात को भी, और उस वक्त भी उनकी एनर्जी जो थी वो हाई थी। और अभी ये गाना मैंने देखा, ये भी इनका लेटेस्ट एक आया है और साथ में गोरी भी है, उसके बारे में बात करेंगे। और अच्छे वेल ड्रेस्ड हुए हैं। नहीं यार ये अभी बीमार थे काफी, लेकिन इसके बाद इन्होंने रिकवर किया है और उसके बाद ये माशाल्लाह से बिल्कुल हशाश बशाश हैं और अभी एक और गाना करने वाले हैं करीब। आज हम इनको ट्रिब्यूट देंगे और ट्रिब्यूट देने के लिए जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं जी वो भी बड़े बड़े नाम हैं पॉप इंडस्ट्री के। बड़ा बड़ा सर्व किया इन्होंने, बहुत ठीक ठाक काम किया हुआ है इन्होंने। मेरे साथ मौजूद हैं जी द वन एंड ओनली बनी। इनके बारे में मैंने बहुत सुना है मानी से, और इतना सुना था मैंने कि मेरा दिल था इनसे मिलने का, और आज मैं इनसे मिली हूँ। मुझे इतनी खुशी है इनसे मिलने की। इतने किस्से कि हमारा वो टाइम था, हम बनी के स्टूडियो में बैठते थे, फलां चीज होती थी, ये होता था असफर, ये तो ऐसे नहीं में। तो मुझे बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके। कैसे आप सामने को? मुझे भी खुशी है। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, साथ में बैठे हुए हैं उनकी द वन एंड ओनली सीबी ही चलियाना। आज तक ये मुझे समझ नहीं आया वो सीबी था सीब्रीज था। आज हम पूछेंगे क्या नहीं, वैसे हम 1 लाख दफा ये सवाल उनसे पूछा गया है। आमिर सलीम और उनके साथ एक ऐसी खातून बैठी है जिनको शर्फ हासिल है। इन्होंने इनके 3 बहनों ने जो इनका एक तरीके से उस वक्त बैंड ही था, पता नहीं इनको सिस्टर्स के नाम था, बेंजामिन सिस्टर्स के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन ये जो बैंड था इसको शर्फ हासिल है कि इन्होंने परफॉर्म किया आलमगीर के साथ। ये जो ग्रुप था, ये अभी इन्होंने बनी में पहचाना, बनी शौक हो गए। वीना बेंजामिन। कैसे है जी आप? क्या बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी लग रही है। आपका एज आपकी रुक गई है, इधर से जितने भी लोग हैं उनकी एज रुक गई है। अभी आप हमें फ्लैटर ना करें। इनकी रुक गई है, हमारी डबल स्पीड में चली आई है। और हमारे साथ जी बॉबी भी है, बॉबी द वन एंड ओनली। कैसे हैं बॉबी आप? क्या बॉबी? इस शो के बाद आपको कुछ हो जाता है, मैंने देखा 101-102 बुखार शो को करने के बाद। बॉबी आपके पास माइक पड़ा हुआ है कहीं पे? हाँ। सर एक ऐसे लेजेंड की आज हम बात करेंगे जिनके बगैर मैं कहना पॉप इंडस्ट्री जो है बिल्कुल नामुकम्मल कोरी है। कोरी। क्या कहते हैं सर आपके नाम? आलमगीर। पहली दफा आपने जब उनको सुना, देखा टेलीविजन पे गिटार, इससे पहले जो अहमद रुश्दी साहब भी करते थे उन्होंने भी किया था, लेकिन ये टीवी पे पहली दफा कोई अफेयर हुआ था बंदा। नहीं, I've known Alamgir well much longer than that. हाँ, ये आए थे ईस्ट पाकिस्तान से, which is now बांग्लादेश। तो ये आए थे लाहौर। तो he used to come to Flatty's Hotel, वहाँ मैं बैंड में होता था, and he used to come and sometimes sing with us। लेकिन इतनी यानी कि वो नहीं थी, वो पता भी नहीं था। And then he decided to move to Karachi, और कराची आए and फिर छा गए। आमिर सलीम, इनके बगैर एक जमाने में कंपटीशन भी होता था ना, आलमगीर शेखी, आलमगीर शेखी, वो एक गाना उनका आता था और फिर बाकायदा इनकी कोई रेवलरी भी शुरू हो गई थी अपने अंदर ही। देखिए, वो जब आप इस फील्ड में होते हैं ना, तो आपका जब तक कंपटीशन हो आप इम्प्रूव नहीं करते। आप अच्छी से अच्छी चीज उस वक्त लेकर आते हैं जब आपके सामने आपका कोई राइवल हो, कोई आपका कॉम्पिटिटर हो। तो ये उस वक्त दोनों ही थे यंग लोगों में। वैसे तो अहमद रुश्दी साहब भी अपनी जगह पर थे, लेकिन ये दोनों यंग लोगों में थे। लेकिन आलमगीर का जो स्टाइल और आलमगीर की जो पाकिस्तान की अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में उठा के दें, जिन लोगों ने पॉप म्यूजिक में जो एक वोकल का बड़ा सॉफ्ट मेलो जो टेक्सचर और जो वॉइस आई थी,
वो आलमगीर की आवाज़ थी। और स्पेशली ये लोग फिर इतने लकी हैं कि उस ज़माने में इनको जो म्यूजिक डायरेक्टर मिले, आई मस्ट अप्रिशिएट उन लोगों के नाम, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कभी उन लोगों को अपने प्रोग्राम लाइए। आप सही कह रहे हैं, हम लोग तो सीधे लोगों के नाम बता रहे होते, लेकिन जो किसी भी सक्सेस के पीछे जो होते हैं, जिनका पूरा टीम, मैं आपको बताता हूँ, आजकल के दौर में अगर आप उठाएं तो हर आदमी कहता है मैंने गाना लिखा है, मैंने कंपोज किया और मैंने गाया, मैंने मिक्स किया, प्ले भी किया, एवरीथिंग ओके फाइन। देयर आर सो मेनी म्यूजिशियन, दे आर डूइंग वंडरफुल एंड गुड जॉब। ये लोग थे, ये आलमगीर म्यूजिशियन थे, मतलब गिटार प्ले करते थे, ही नोज कॉर्ड्स, कॉम्पोजिशन, लेकिन उनकी अपनी कॉम्पोजिशन कोई नहीं है। उन्होंने जो गाना गाए वो ही वॉज वेरी लकी। उस जमाने के जो लोग थे, करीम शाहबुद्दीन, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ही वॉज वंडरफुल म्यूजिक डायरेक्टर। जो मेलोडीज वो उन्होंने दी हैं, ब्रिलियंट मेलोडीज। उसके साथ फिर नियाज अहमद साहब और फिर जावेद अल्लाह देता साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में, और फिर उसके रॉबिन घोष साहब जो हमारा फिल्म का म्यूजिक और जो मेलो म्यूजिक है ना, रॉबिन घोष साहब का जो म्यूजिक है वो अभी भी दिल को लगता है, जैसे नाज़िर ज़ुहैब के गाने अभी भी दिल को लगते हैं। रॉबिन घोष की म्यूजिक इतना फ्रेश है कि उसकी कभी भी सुने कि आपको अभी आज के लगते हैं। बेसिकली द कॉम्पोजिशन एंड लिरिक्स जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, कॉम्पोजिशन अच्छी। पहले जमाने में वो लोग गाते थे तो उनकी वोकल का पता लगता था कि वोकल स्ट्रांग है, म्यूजिक बैलेंस है, शायरी बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड थी। तो वो कैची कॉम्पोजिशन जो होती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। और आलमगीर के जो गाने हैं, आप आज उठाकर वो गाने आप प्ले करें एंड आप कहेंगे कि यार ये एक गाना को इससे स्टार्ट करते हैं ना, आज बिस्मिल्लाह तो करेंगे, बिल्कुल बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। मैं एक बहुत ही भाई साहब बनी आपके लिए आज तो ट्रिब्यूट आलमगीर का है, लेकिन हमारे पास जो पिछले 2 साल से मैं शो कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट आती है बनी का, वो बनी को बुलाया और उनसे आप पता नहीं, एक तो पता नहीं किस खेमे में रहते हैं या फिर बात मेरे कोई यहाँ वो जो गजाफी के साथ आप रह रहे थे, मेरे कोई 7-8 रिश्तेदार हैं जो बिल्कुल आपकी आवाज निकाल के गाते होते थे, वो भी आप मान सुनेंगे। चले जी, आलमगीर का एक गाना है, बड़ा खूबसूरत गाना है और उसकी शायरी भी बड़ी अच्छी है, कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत कम लोगों ने सुना होगा। सुनाएंगे बल्कि सारे मिलके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब मेरे साथ मिलकर गाएंगे जी, बिल्कुल जी, और आप भी गाएंगे। और वो गाना है कि कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो। क्या बात है, कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, इन आँखों से दिल में उतर के तो देखो। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, इन आँखों से दिल में उतर के तो देखो। यहाँ तुमको अपनी मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, इन आँखों से दिल में उतर के तो देखो। बहुत गम दिए थे हमें जिंदगी में, बहुत गम दिए थे हमें जिंदगी में। खिलौने से बढ़कर न समझा किसी ने, मगर तुमने आकर भरे जख्म सारे, भरे जख्म सारे। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, इन आँखों से दिल में उतर के तो देखो। यहाँ तुमको अपनी मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो। भाई ये तो हजारों गाने उन्होंने गाए हैं। बीना से पूछते हैं कि फैन फॉलोइंग और फीमेल फैन फॉलोइंग क्या थी जब उनके साथ आप लोगों ने गाया, तो कितने एक्साइटेड थे आप लोग पहली दफा जब आपको पता लगा कि आप लोग कुछ करने वाले हैं उनके साथ? जी, आलमगीर हमसे काफ़ी सीनियर थे और जब हमें पता चला कि हमने आलमगीर के साथ गाना तो बहुत खुशी भी हुई और ज़ाहिर थोड़ा सा
डर भी होता है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट है। और फॉलोइंग क्या थी उस वक्त, फैन फॉलोइंग टाइप की? क्या बहुत ज्यादा था। और इतना एक बहुत अच्छा आपको इंसिडेंट बताऊंगी। ख्याल रखना जब हमने मिली नगमा किया तो उसकी शूट हो रही थी। अब मैं और नरेसा गा रहे थे और मकसद लिप सिंक कर रहे थे और आलमगीर सामने खड़े थे और जो सायरा काज़मी थी, शोएब मंसूर सॉरी, वो बार बार कहते यार थोड़ा मुस्कुराओ, मुस्कुरा के क्यों नहीं गा रहे हो। आलमगीर सामने खड़े हो गए, कहने लगे मैं इनको हंसाता हूँ। ऐसी फनी शक्लें उन्होंने बनानी शुरू की। अच्छा स्माइल तो क्या, हम लोग हंसा, ये बाकायदा हमारे दांत नजर आ रहे थे कि हम लोग हंस रहे हैं, स्माइल भी नहीं कर रहे थे। फेसबुक पे उस दिन मेरे साथ आए आलमगीर और उन्होंने मुझे वो वाकया याद दिलाया, कहने लगे कैसे हो तुम लोग, ये वो तुम लोग को याद है मैंने तुमको कितना हंसाया था उस वीडियो में। बस बहुत ही हंसमुख, सिंगर तो बहुत अच्छे थे लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा आप लोग अप्रिशिएट किया कि नए सिंगर्स हैं तो उनको मैं तो बहुत उनको ये बड़ी बात है क्योंकि ये चीजें होती बात कम है। एग्जैक्टली। तो भाई साहब ये होता है, ये पाकिस्तान का एक अलमिया ये है कि सिंगर जो है वो खुद ही फाइट कर रहा होता है। यहाँ दुनिया में ये होता है कि ये आप पहले आपका कवर आगे की तरफ होता है फिर ऐसे पीछे चला जाता है। आलमगीर एक पॉइंट के बाद जाके मुझे लगा कि वो उनको लगा कि कुछ सीन कुछ वो चले गए पाकिस्तान से। और ये मैंने उनसे गिला भी किया जब लास्ट टाइम वो यहाँ पे आए थे। मैंने सर आप क्यों चले गए, आपका एक दिल में जो है वो जगह जो है कहते हैं इसीलिए है क्योंकि मैं चला गया था यहाँ से। अगर मैं यहाँ होता तो कभी नहीं होता। पॉइंट ऐसे दिल में जगह है। क्या कहेंगे वैसे आप लोग इस बारे में? आपको ये बताऊं कि इन द एनल्स ऑफ म्यूजिक हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक, अहमद रुश्दी साहब, मसूद राना साहब, आलमगीर, these names will always be there. True. He was a trendsetter. He was a big star. He's now a legend. इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। सबसे मजे का मुझे उनके लगता था मुझे यूं करके जो गाना आंखें फाड़ के असल में मुझे उनके गाना था, मुझे बड़ा पसंद मुझे गाना था जो कि एक पीटीवी अवार्ड में उन्होंने किया था 1986-87 में। और वो गाना फिर ऐसा हिट हुआ कि वो गाना फिर हर शादी ब्याह हर वलीमे में बजना शुरू हो गया। नहीं मेरी अम्मी को सेट ही इस गाने से किया था। अच्छा, शादी में मिले थे। बहुत अंदर की बात बता ली क्या? बहुत अंदर की बात बता रही हूँ। क्या बात है, कभी पानी पिया था याद करो जरा गोरी तुम शर्मा के छोड़ा था बलखाई वो दिन याद करो मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था मैं याद करो। हम आते हैं ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप वो जो मैसेज करने का तरीका है फेसबुक पे आ सकते हैं, H2HS लिखें, स्पेस लिखें, अपना नाम लिखें और 888 पे भेजें। आलमगीर के नाम कोई सा भी स्वीट सा मैसेज आप भेजना चाहते हैं भेजें, बिल्कुल भेजें। हमारी तरफ से हम आपको उनको जरूर बताएंगे। उनकी कॉल भी है लाइव, तो शो पे रहिएगा, कहीं मत जाएगा। और जी एक और बात, हमारा ईद का शो जरूर देखेगा। टाइमिंग्स हम थोड़ी देर बाद आपको जरूर बताएंगे। ब्रेक पे जाएं फिर प्रोमो दिखाते हैं। शेखू ये कौन है बा? दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। फिर पी के आए हो? तुम्हें क्या तकलीफ, तुम्हारे पैसों से नहीं पी। ठीक है मैं घर तेरे नाम कर दूंगा, तू अपनी बेटी का निकाह मेरे नाम कर दे। तुम घटिया हो ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा